Hello friends, so welcome back to our academy, Bhandesar Academy. Now, today again we will discuss about the next topic, that is inverse of a matrix. क्या सर क्या बोला आपने कि आज भी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ही देखना है? इससे पहले वाले सेशन में भी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी देखा था, पर लेकिन दोनों इन्वर्जन मेथड में, दोनों इनवर्स में फर्क है। प्रीवियस सेशन में जो हमने देखा इनवर्स, वो क्या था? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। आज जो हम लोग मेथड देख रहे हैं वो कौन सी मेथड है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार मैंने सिखा दिया है जो कि रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कि रो ट्रांसफर कैसे करते हैं? एक्चुअली कोई भी मैट्रिक्स को अकॉर्डिंग टू रो ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, ये हमने एक सेशन में पढ़ा हुआ है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। रो ट्रांसफॉर्मेशन की 2x2 मैट्रिक्स को लेके और 3x3 मैट्रिक्स को लेके मैंने पूरी डिटेल चर्चा की है। आज उसी बेसिस पर जो हमने प्रोसीजर देखी है, हमने सीखा था, याद करो कि यदि A नाम का मैट्रिक्स होगा, सपोज A नाम का मैट्रिक्स होगा जो कि एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सपोज, तो इसमें हमने बोला था कि पहले A11 को क्या करो? 1 करो। मैं शॉर्टली एकदम प्रोसीजर लिख लेता हूं जो कि हमने ऑलरेडी लिखी है, ठीक है। फिर बाद में मैंने बोला था कि A11 की मदद से उनके नीचे गए दो जो एलिमेंट है A21 एंड A31 को 0 करो विद द हेल्प ऑफ A11। सेम प्रोसेस थर्ड स्टेप में हमने बोला था कि A22 को 1 करो, फिर बाद में A22 की मदद से उसके ऊपर नीचे वाले A22 कौन से रो में है देखो, और उसकी मदद से ऊपर वाला और नीचे वाला 0 करो, मतलब A12 एंड A32 इक्वल टू 0 विद द हेल्प ऑफ A22। फिर बाद में फिफ्थ स्टेप हमने सीखी थी कि A33 को 1 करो, और फिर बाद में सिक्स स्टेप में हमने कंक्लूड किया था कि A33 की मदद से ऊपर के दो है, मतलब A13 एंड A23 इक्वल टू 0 विद द हेल्प ऑफ A33। इस प्रकार से बोला था। जो प्रोसीजर मैंने लिख के दी थी दोबारा एक बार लिख के दी है। आज केवल हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड देखने वाले हैं, और उसमें भी हम लोग कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे? उसमें भी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। उसमें भी रो ट्रांसफॉर्मेशन का समावेश होगा, ठीक है। आइए डायरेक्टली मैं आपको प्रॉब्लम की ओर लेके जाऊंगा, पर लेकिन जब भी आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इस्तेमाल करोगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इस्तेमाल करोगे, तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि A माने एक मैट्रिक्स और A इनवर्स यानी उसी मैट्रिक्स का इनवर्स, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर होता है? I के बराबर होता है। I मतलब क्या होता है? I माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जब भी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें भी हम लोग सीख रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यदि करना होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक ठाक। तो यहां पर बच्चों पहले तो हमने जो फोकस किया है वो रो ट्रांसफॉर्मेशन पर किया है। बहुत स्टूडेंट के सवाल थे कि सर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो अभी फ़िलहाल में हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके बाद में मैं आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसीजर बताने वाला हूं, और फिर वही प्रॉब्लम जो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे वही प्रॉब्लम आप लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं। पर लेकिन मेरा कहना यह है, रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी एक मेथड का आप लोग यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं रो और कॉलम में। एट अ टाइम
एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा, ठीक है। तो जल्दी से पहले प्रॉब्लम की ओर आता हूं और उसका इन्वर्स कैसे निकालता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये एक्चुअली एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम है, एक्चुअली ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज नंबर जो भी है हमारी सेकंड एक्सरसाइज है शायद ये, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअली एक्सरसाइज का 6 है कि फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय कौन सी मेथड है ये नहीं दिया गया है, पर लेकिन आज क्योंकि हम लोगों ने हेडिंग डाला है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो मैं यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने वाला हूं। यही प्रॉब्लम जो हम लोग कर रहे हैं, इसी प्रॉब्लम को आप लोग एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हो और उसी प्रॉब्लम को आप लोग किससे करोगे, उसी प्रॉब्लम को आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी कर सकते हो। फाइनल रिजल्ट जो है वो सिमिलर ही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो आज का जो पहला सवाल है वो है 1 to 2 - 1, 1 to 2 - 1। मैंने जब 2/2 पढ़ाया था मैट्रिक्स तो उसकी रो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसीजर लिख के दी थी, मालूम नहीं है तो वो भी हम लोग कर लेंगे, समझ लेंगे प्रॉब्लम के हिसाब से। फिलहाल मैं स्टैंडर्ड के लिए मैंने 3/3 का मैट्रिक्स की प्रोसीजर के साथ मैंने आपको लिख के दिया है। तो अभी आगे बढ़ते हुए इन्वर्स निकालना है, तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, और अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालना है, मैं लिख लेता हूँ बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं इसको लेट ए नाम दे दूंगा, तो यहाँ पर बच्चों लेट ए इज इक्वल टू 1 to 2 - 1, इस प्रकार से मैंने नाम दिया। फिर डायरेक्टली कंडीशन पर आओ, जब भी इन्वर्स निकालना है डायरेक्टली हमारी कंडीशन पर आओ कि नाउ a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या है, आई होता है। यदि कोई भी मैट्रिक्स उसकी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ये प्रोसीजर है, ये प्रॉपर्टी भी है। उसमें से ए आपको दिया हुआ है 1 to 2 - 1, ए इन्वर्स आपको निकालना था, ए का इन्वर्स ए इन्वर्स ही होगा ना, और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई वाला मैट्रिक्स कौन सा होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स 2/2 का है तो हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी डायगोनल एलिमेंट 1 1 होने चाहिए, अदर एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, ऐसा हमने बोला। आगे बढ़ते हुए देखिए क्या करना पड़ता है प्रोसीजर में, तो सीधा मैं बता देता हूं कि ये जो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई है, मेरा मेन फोकस रहेगा ये जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। और जो प्रोसीजर लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग ए के साथ करोगे, जो प्रोसीजर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में ए के साथ करोगे, वही प्रोसीजर राइट हैंड साइड में आई के साथ करनी है। मतलब ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और साथ में आपको यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रो ट्रांसफॉर्म, मतलब इधर जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग करेंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन उधर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेन फोकस क्या करो, जो ए है हमारा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाओ, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रोसीजर क्या है कि पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी पहला एलिमेंट 1 है ही ना, पहला एलिमेंट 1 है तो यहाँ पर ज़्यादा आपको इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसकी मदद से नीचे वाला 0 करो, तो ये नीचे वाला कौन से रो में आता है, दूसरे रो में आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रो 2 को चेंज करो, रो 2 का पहला एलिमेंट, रो 2 को चेंज करना है तो रो 2 पहले आएगा, और किसकी मदद से, इस एलिमेंट की मदद से। ये एलिमेंट कहाँ पर है, रो 1 में है, मतलब रो 2 को चेंज करना है रो 1 की मदद से। यदि आपने सब्ट्रैक्शन दिया है, इसको 0 बनाना है, आपको इसको 0 बनाना है, बराबर है। तो यदि इसको 0 बनाना है तो चेक कर लो एक बार, सपोज यहाँ पर 2 है माइनस रो 1 का पहला एलिमेंट 1 है, तो ये टोटल 1 हो गया। आपको 0 चाहिए ना, तो यहाँ पर एक एडिशनल एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी जो कि 2 डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। तो अब क्या प्रोसीजर होगा, देखो जैसे ही आपने R2 को चेंज किया R2 माइनस 2R1, तो यहाँ पर देखिए R2 को चेंज करना है, रो 2 को चेंज करना है, रो 1 एज इट इज आएगा,
और रो टू का पहला एलिमेंट 0 बनाने के लिए तो एडजस्टमेंट की थी ना, तो पहला एलिमेंट 0 हमारा बन गया, चेक कर लो 2 है, -2 इंटू R1 का एलिमेंट 1 है, तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, जो कि मिल गया। फिर R2 का दूसरा एलिमेंट है -1, बराबर है, R2 का दूसरा एलिमेंट -1, -2 इंटू R1 का दूसरा एलिमेंट 2, बराबर है। अब कैलकुलेशन करो तो 2 इंटू 2 4 मिलेगा, और 4 -4 हो गया और -1 हो गया, -4 -1 -5 मिलेगा। उसके बाद में A इनवर्स एज इट इज़, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको अभी समझेगा, कि मैंने बोला कि यहाँ पर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, और जो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग जिसको चेंज कर रहे हो वही प्रोसीजर राइट हैंड साइड में सिमिलर करनी है। यहाँ पर भी अब राइट हैंड साइड में रो 2 को ही चेंज करना पड़ेगा, तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वापस से रो 1 को चेंज नहीं करना था, वापस से रो 2, जो प्रोसीजर लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग करोगे, जिस रो को आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करोगे उसी रो को राइट हैंड साइड में चेंज करना है, ये रूल है, ठीक है। तो रो 2 का जो पहला एलिमेंट है वो 0 है, -2 इंटू रो 1 का जो पहला एलिमेंट है, तो रो 1 का पहला एलिमेंट 1 है, तो यहाँ पर टोटल आंसर मिलेगा -2, ठीक है। उसके बाद में आता हूँ रो 2 का दूसरा एलिमेंट 1 है, -2 इंटू रो 1 का दूसरा एलिमेंट 0 है, तो फाइनल रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 दैट इज 1, ओके। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे आएंगे, और अब क्या होगा देखेंगे। अब यहाँ पर इसको 1 किया, इसकी मदद से इसको 0 किया, अब यहाँ पर इस 5 को 1 करना है, इस -5 को 1 करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर डिवीजन वाला फंडा इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ में देखा है, कोई भी स्केलर मल्टीपल यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आप लोग 1 बना सकते हो। तो यहाँ पर -5 है ना, और -5 ये कौन से रो में है, रो 2 में है, तो मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली रो 2 को चेंज कर देता हूँ, रो 2 को चेंज करूँगा। और कैसे करूँगा, ये 0 ही रहना चाहिए, ऐसा चेंज करो कि ये 0 रहना चाहिए और ये 1 होना चाहिए। तो मैं सीधा सीधा ऐसा कर सकता हूँ, क्या देखो तो सही, रो 2 चेंजेस टू 1/-5 रो 2, ऐसा मैंने कर दिया। क्योंकि देखिए जैसे ही आपने इस प्रकार का चेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, देखो पहले रो को तो चेंज नहीं करना था, जैसे कि हमने बोला। दूसरे रो का यदि पहला एलिमेंट यदि आपने पुट किया 0, रो 2 को चेंज करना है ना, तो पहला एलिमेंट रो 2 का 0 लिया, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, मतलब पहला एलिमेंट चेंज नहीं हुआ। और दूसरा एलिमेंट जब लिया तो -1/-5 इंटू रो 2 का दूसरा एलिमेंट -5, गेट कैंसल, आपको 1 मिल गया। आई थिंक सफिशेंटली आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मेरा क्या कहना है, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, और जो ट्रांसफॉर्मेशन इधर करोगे वही ट्रांसफॉर्मेशन इधर करो। अब यहाँ पर मैं ए इनवर्स लिखूंगा एज इट इज, बराबर है, और साथ में इक्वल टू के बाद में आप लोग यहाँ पर वापस से रो 1 को चेंज नहीं करना था, रो 2 को चेंज करेंगे, तो रो 2 का यहाँ पर पहला एलिमेंट -2 है, देखो 1/-5 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2/5 मिलेगा यहाँ पे। समझ पा रहे हो? हाँ, आगे के कैलकुलेशन कैसे करने हैं फ्रैक्शन में, यदि मैट्रिक्स के अंदर फ्रैक्शन वाले एलिमेंट आते हैं तो क्या करना है, ये मैं अभी बताना बाकी है, वो बताऊंगा मैं, धीरे धीरे आता हूँ, ठीक है। पहला प्रॉब्लम है, नाजुक स्थिति है, आराम से कीजिए, ठीक। उसके बाद में देखिए 2/5 हो गया। उसके बाद में देखिए रो 2 का दूसरा एलिमेंट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट किया, तो 1 इंटू -1/-5, तो -1/5 ही मिलेगा आप लोगों को। आई थिंक यहाँ तक आप लोग सफिशेंटली समझ पा रहे होंगे जो कि मैंने बताया, ठीक है। और अब लास्ट स्टेप में इसको 1 करो, इसकी मदद से इसको 0 करो, फिर इसको 1 करो, इसकी मदद से इसको 0 करो, बराबर है। तो यहाँ पर ये 1 है रो 2, और रो 2 की मदद से ये कहाँ पर है, रो 1 में है, तो यहाँ पर रो 1 को चेंज करेंगे तो रो 1 पहले आएगा, और किसकी मदद से, रो 2 की मदद से सब्ट्रैक्शन देना पड़ेगा। लेकिन एग्जैक्ट सब्ट्रैक्शन होने के लिए यहाँ पर 2 है रो 1 का दूसरा एलिमेंट, माइनस रो 2 का दूसरा एलिमेंट 1 है, तो यहाँ पर 1 मिलेगा।
आपको क्या चाहिए, आपको 0 चाहिए, तो यहाँ पर आपको 2 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2R2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए R2 को चेंज नहीं करना था, जैसे कि हमने बोला कि R2 को चेंज मत करो, R1 को चेंज करो। तो R1 का पहला एलिमेंट चेंज होता है कि देखो तो सही, देखिए 1 माइनस 2 इंटू R2 का पहला एलिमेंट, तो 0 इंटू 2 0 मिल गया, और 1 माइनस 0 दैट इज 1। उसके बाद में R1 का जो दूसरा एलिमेंट है, तो R1 का जो दूसरा एलिमेंट आपको दिखेगा, तो R1 का दूसरा एलिमेंट 2 माइनस 2 इंटू R2 का दूसरा एलिमेंट 1, तो टोटल आंसर कितना मिलेगा 0। मतलब इधर का मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, जो कि आपकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में A इनवर्स इज इक्वल टू, सेम प्रोसीजर इधर भी करो, वापस देखो किसको चेंज करना है, R1 को चेंज करना है, रो 2 को चेंज करना है क्या, नहीं, तो रो 2 एज इट इज मैंने लिख लिया, रो 1 को चेंज करना है। तो रो 1 को किस प्रकार से चेंज करेंगे, रो 1 को चेंज करने के लिए यहाँ पर देखो, रो 1 का पहला एलिमेंट 1 है, माइनस 2 इंटू रो 2 का पहला एलिमेंट 2 बाय 5, मैं कैलकुलेशन के साथ आपको बता रहा हूँ। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4/5, और जब आप लोग करोगे तो 5 माइनस 4, देखिए ऐसा करोगे ना, 5 माइनस 4 दैट इज 1/5, तो यहाँ पर 1/5 आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ? सेम प्रोसीजर, रो 1 का दूसरा एलिमेंट 0 माइनस 2 इंटू रो 2 का दूसरा एलिमेंट माइनस 1/5, माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस होने के बाद में यहाँ पर 2 इंटू 1/5 दैट इज 2/5, तो यहाँ पर हम लोग नीचे 2/5 लिख सकते हैं। आई थिंक मैंने जितने भी कैलकुलेशन आपको बताए अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझे होंगे। अब देखिए जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वर्स मैट्रिक्स के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर डायरेक्टली ए इन्वर्स आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहली बात तो लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वर्स के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइडेंटिटी का मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है, यूनिट यानी 1 होता है, यूनिट माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बराबर है ना, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसे। तो यूनिट का मतलब 1 किसी भी टर्म के मल्टीप्लाई में रहेगा तो 1 कभी लिखेंगे नहीं, और उधर साइड में एक नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा जो कि इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो सबके नीचे 1/5 1/5 1/5 1/5 है, बराबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे से डिनोमिनेटर से 1/5 कॉमन, मतलब नीचे से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। नीचे से 5 कॉमन निकालना, इसका मतलब 1/5 को कॉमन निकाला। देखो 1/5 में से 1/5 छीन लिया मैंने, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा। यहाँ पर देखिए टोटल 2/5 था, 2/5 बराबर है। 2/5 में से ये नीचे वाला 1/5 बाहर निकाला तो केवल ऊपर का 2 बचेगा। यहाँ पर भी 1/5 कॉमन निकाला तो केवल 2 बचेगा ऊपर का, और 1/5 कॉमन निकाला तो माइनस है, तो अकेला माइनस नहीं लिखते, -1 लिखना पड़ेगा। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि मेरा क्या कहना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें एक इन्वर्स मैट्रिक्स मिलेगा जो कि 2/2 के फॉर्म में मिलेगा। आई थिंक आपको प्रोसीजर समझी होगी। जब भी आपको फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो आप लोग इस प्रकार का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के सवाल होंगे, सर इतना यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ता है, रो को बदलना पड़ता है, रो को इंटरचेंज करना पड़ता है, 1 को 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, इससे अच्छा तो हमारा इन्वर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स था। मैं कब बोल रहा हूँ कि यही आप लोग करो, पर लेकिन पेपर में यदि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स केवल ऐसा आएगा, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आप लोग एडजॉइंट मेथड प्रेफर कर सकते हो। पर लेकिन यदि पेपर में ऐसा आता है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तब क्या करोगे? तब आपको एडजॉइंट मेथड नहीं चलेगी, तब आपको इस प्रकार की मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए ये मेथड क्या करो, ये आप लोग दूसरा पार्ट है, दूसरा जरिया है इन्वर्स को निकालने का, याद रखो, क्योंकि इसी के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है, जो स्टूडेंट को दिक्कत देता है वही पेपर में आता है।
तो आपकी दिक्कत को ही आप लोग स्ट्रांग बनाओ, ज़्यादा फोकस करो ताकि आपकी दिक्कत आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं इसी के साथ नए क्वेश्चन पे आता हूँ। इसका ही और एक रूप, मतलब 2x2 का मैट्रिक्स का और एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके देता हूँ। शायद हो सकता है कि इसके आपको 2 पार्ट करने पड़े हमें। एक 2x2 का इन्वर्स मैंने समझा है, वैसे ही 3x3 के भी समझाने के लिए मुझे अलग से एक सेशन जारी करना पड़ेगा। हम लोग करेंगे, डरेंगे नहीं, पर लेकिन हर एक चीज़ को धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि जिसको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गई वो यहाँ से आगे बढ़ गया मैट्रिक्स को लेके। ठीक है, तो आइए वापस से हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ही, पर लेकिन कौन सी मेथड? बाय एडजॉइंट नहीं, बाय इनवर्स, सॉरी बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। और उसमें भी कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड देख रहे हैं हम लोग? उसमें भी हम लोग देख रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रॉब्लम, जो कि है 2 - 3 - 1 2। वही क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन इतना ही है, पर लेकिन मैंने ज़्यादा का डाल दिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सॉल्व करो। ये इसीलिए डाला क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पार्टीशन कर लेता हूँ, वापस प्रोसीजर की ओर बढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा फास्ट प्रोसीजर करूँगा ताकि और जल्दी से आपका प्रॉब्लम हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम को ए नाम दो। लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स को नाम देना पड़ता है, तो नाम दे दिया। फिर बाद में पहला एलिमेंट ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तो पहले फॉर्मूला लिखो, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये पहली प्रोसीजर है, बराबर है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ए मैट्रिक्स डालेंगे, तो ए मैट्रिक्स 2 - 3 - 1 2, ए इनवर्स एज इट इज़। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकेला है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकेला होगा तो लिखना पड़ेगा। यदि किसी मैट्रिक्स के साथ आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर लेकिन अकेला आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। सर अब पहला एलिमेंट 1 कैसे बनाए? प्रॉब्लमेटिक काम हो गया। तो एक तो आप लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि रो 1 चेंजेस टू, डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि रो 1 चेंजेस टू, यहाँ पर 1 बनाना है ना, तो इसको इसकी मदद से 1 बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? देखो, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2। देखिए मैंने क्या किया, रो 1 को चेंज किया रो 1 प्लस रो 2, तो मुझे 1 मिलता है क्या? देखो, तो देखिए रो 1 का पहला एलिमेंट 2 है, प्लस रो 2 का पहला एलिमेंट -1 है। प्लस माइनस माइनस होता है कि नहीं? और 2 - 1 होता है कि नहीं? तो आप लोग इस प्रकार का चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 मिलेगा। रो 1 को चेंज करना है तो रो 2 तो मैं फिलहाल में एज इट इज़ लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में इन्वर्स भी लिख लेता हूँ इक्वल टू। ठीक है, ये हमारी प्रोसीजर का एक हिस्सा है। रो 1 का दूसरा एलिमेंट -3 है, प्लस रो 2 का दूसरा एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। देख पा रहे होंगे सब लोग। ठीक है, ओके। उसके बाद में आते हैं, अब यहाँ पर जो प्रोसेस आपने लेफ्ट हैंड साइड में की वही प्रोसेस आपको राइट हैंड साइड में भी करनी पड़ती है, इतना याद रखिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी प्रोसेस आपने की, क्या किया? रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो किया वही राइट हैंड साइड में करो। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में करेंगे। देखो वापस से किस रो को चेंज करना है? रो 1 को चेंज करना है, तो रो 2 तो एज इट इज रखेंगे, तो रो 2 यानी 0 1 बराबर है, तो 0 1, नीचे रो 2 एज इट इज। ऊपर का चेंज करो, तो रो 1 का पहला एलिमेंट 1 प्लस रो 1 को चेंज करना है, रो 1 का पहला एलिमेंट 1 प्लस रो 2 का पहला एलिमेंट 0, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। फिर रो 1 का दूसरा एलिमेंट 0 प्लस रो 2 का दूसरा एलिमेंट 1, तो आंसर वापस से कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब आगे ये 1 बन गया। अब इसकी मदद से नीचे वाला 0 करो, और ये नीचे वाला कौन से रो में है? रो 2 में। माने चेंज किसको करना है? रो 2 को चेंज करेंगे।
रो टू को चेंज कर रहे हो तो रो टू पहले लिखो और रो वन की मदद से तो रो वन बाद में लिखो। अब यहां पर एडिशन डालेंगे कि सब्ट्रैक्शन डालेंगे? तो देखिए सपोज आपने यहां पर सब्ट्रैक्शन डाल दिया तो रो टू का पहला एलिमेंट -1 है, सब्ट्रैक्शन यदि डाल दिया आप लोगों ने यहां पे, तो मुझे बताओ रो टू का पहला एलिमेंट -1 है माइनस रो वन का पहला एलिमेंट 1 है, तो -1 दैट इज -2। बट आपको यहां पर नीचे 0 करना है, तो अब माइनस से काम नहीं चलेगा, बीच में आपको प्लस डालना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग बीच में क्या कर देते हैं, प्लस। यह एडजस्टमेंट ही आपको आनी चाहिए, इसलिए बार बार मेरा फोकस है कि आप लोग ठीक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन को समझें, ठीक है। तो यहां पर देखिए रो टू प्लस रो वन हो गया, तो रो टू का पहला एलिमेंट, अब देखिए इधर लिखता हूं थोड़ा सा मैं, अब दिखेगा नहीं यहां पर नीचे, ओके। तो देखिए रो टू को चेंज करना है ना, तो रो वन को मैंने पहले लिख लिया, रो वन को मैं लिख लेता हूं पहले। रो टू का पहला एलिमेंट 0 बनाने के लिए इतनी कश्मकश अपने की है, तो रो टू का पहला एलिमेंट -1 प्लस रो वन का पहला एलिमेंट 1, -1 + 1 0, तो ये 0 बना, करेक्ट है, वेरी गुड। फिर रो टू का दूसरा एलिमेंट 2 प्लस रो वन का जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, -1, तो यहां पर 2 प्लस माइनस माइनस होता है ना, और 2 - 1 दैट इज 1। A इनवर्स इज इक्वल टू, जो प्रोसीजर आपने लेफ्ट हैंड साइड में की वही प्रोसीजर राइट हैंड साइड में करनी पड़ेगी। तो किसको चेंज करना है, वापस से रो टू को चेंज करना है, तो रो वन ऊपर वाला एज इट इज लिखो, रो टू को चेंज कर देंगे, रो टू का पहला एलिमेंट 0 है प्लस रो वन का पहला एलिमेंट 1 है, 0 + 1 दैट इज 1। समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर बाद में रो टू का दूसरा एलिमेंट 1 प्लस रो वन का दूसरा एलिमेंट 1, तो रो वन प्लस, तो 1 + 1 टोटल 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कर लिया। इसी के साथ अब आप देखेंगे कि ये जो नीचे वाला है, अब ये 1 बन गया, और इसकी मदद से ऊपर वाला 0 बनाओ। तो यदि ऊपर वाला आपको 0 बनाना है तो ऊपर वाला 0 बनाएंगे कैसे? यहाँ पर ऊपर वाला 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रोसीजर ऐसे डाल देते हैं कि रो 1 को चेंज करना है, रो 1 पहले आएगा, ये रो 1 में है ना, रो 1 को चेंज करना है तो रो 1 पहले, किसकी मदद से, ये कौन से रो में है, रो 2 में है, रो 2 की मदद से। और यदि आपने सब्ट्रैक्शन डाला तो काम बिगड़ जाएगा। रो 1 का पहला एलिमेंट -1 माइनस रो 1 का दूसरा एलिमेंट -1, रो 2 का दूसरा एलिमेंट 1, तो -1 -2 होगा, हमें 0 चाहिए। तो अब यहाँ पर माइनस नहीं चलेगा, यहाँ पर बीच में प्लस चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग करेंगे रो 1 इंटरचेंज टू रो 1 प्लस रो 2। तो ऐसा जब करेंगे आपको फाइनल रिजल्ट मिलने में आसानी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए रो 1 को चेंज करना है, रो 1 को चेंज करना है तो रो 2 एज इट इज लिखो, रो 1 को चेंज करेंगे तो देखिए रो 1 का पहला एलिमेंट 1 प्लस रो 2 का पहला एलिमेंट 0, तो आंसर मिलेगा 1। सिमिलरली रो 1 का दूसरा एलिमेंट -1 प्लस रो 2 का दूसरा एलिमेंट 1, तो आंसर मिलेगा 0। ए इनवर्स एज इट इज। सिमिलरली जो प्रोसेस इधर की थी वही प्रोसेस इधर भी करो, तो यहाँ पर करोगे तो आपको मिलेगा, देखो रो 1 को चेंज करना है, रो 1 को चेंज करना है तो रो 2 एज इट इज आएगा, रो 1 को चेंज करेंगे तो रो 1 का पहला एलिमेंट 1 प्लस रो 2 का पहला एलिमेंट 1, तो 1 + 1 2 मिलेगा। सिमिलरली रो 1 का दूसरा एलिमेंट 1 प्लस रो 2 का दूसरा एलिमेंट 2, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब नहीं लिखते, जब कोई दूसरा मैट्रिक्स अवेलेबल है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आरएचएस में कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ नहीं था, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिखा था। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स गायब, तो यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली 2 3 1 2, इस प्रकार आपको आंसर मिलेगा। इसी के साथ मैं एक होमवर्क आपको देना चाहूँगा ताकि 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स आप लोग काफ़ी हद तक निकाल सके। तो यहाँ पर देखिए
कोई क्वेश्चन है क्या, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर मिसलिनियस 7, मिसलिनियस जो 7 है, मिसलिनियस हमारा कौन सा है, मिसलिनियस 2A एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज 2A में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि बोल रहा है इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, और उन्होंने कौन सी मेथड से निकालो ये बोला नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि अभी फिलहाल में हम लोग इस सेशन में ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, तो मैं भी आपको बोल रहा हूं कि जो उसमें के 2x2 वाले मैट्रिक्स है उनका आप लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले चेक करो इनवर्स निकलता है कि नहीं। चेक कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहां पर वही क्वेश्चन है, इफ इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, यदि वो एग्जिस्ट हो रहा है, यदि वो एग्जिस्ट हो रहा है तो हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो। तो इस सेशन के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 के जो भी 2x2 मैट्रिक्स है, जो भी 2x2 मैट्रिक्स है उसके आप लोग जरूर इनवर्स निकालो, ऐसा मेरा आग्रहपूर्वक कहना है। तो मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर लेकिन आपको 1 से लेके 6 तक जितने भी 2x2 मैट्रिक्स है वो सबको देख के सॉल्व करना है। तो 1 - 1 2 3। दूसरा होमवर्क दे देता हूँ 2 1 1 - 1। मैंने 2 ही होमवर्क दिए हैं, पर लेकिन मेरा कहना है, बार बार सुनिए कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो पहले से लेके फर्स्ट क्वेश्चन टू 6 क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आप लोग इनवर्स निकालेंगे बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। जैसे कि मैंने बोला है कि हम लोग 3/3 का इन्वर्स और 2/2 के इन्वर्स के लिए अलग अलग 2 सेशन बनाएंगे, क्योंकि बहुत वास्तव में डिटेल बताना पड़ता है। तो अब अगले सेशन में हम लोग 3/3 के ऊपर बात करेंगे, 3/3 मैट्रिक्स के ऊपर इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक के लिए आप लोग होमवर्क कीजिए, हमें राह रहेगी, चाह रहेगी और आपका इंतज़ार भी रहेगा कि आप जल्दी से होमवर्क भेजोगे। तब तक के लिए